साथियों नमस्कार। ये सरवन क्षेत्र है और यहाँ पर हम इस समय शिव बाबा धाम पर हैं। ये अम्बेडकर नगर ज़िला है और भी यहाँ देखेंगे दिखाएंगे। ये शिव बाबा धाम है। यहाँ हम पहली बार आए हैं। बड़ा ही दिव्य है, भव्य है, पावन स्थल है। अभी यहाँ कुछ भक्तों से हम बात भी करेंगे और ये सब प्रसाद की दुकानें हैं। ये है धाम। बहुत ही दिव्य स्थल शिव बाबा धाम। यहाँ पे क्या पौराणिक मान्यता है, लोग यहाँ के बारे में क्या जानते हैं। और ये बट वृक्ष है, यहाँ पे तमाम चुनरी, ये घंटे, ब्रह्म बाबा का ये स्थान भी है, लिखा भी है। चारों तरफ से परिक्रमा मार्ग में चुनरी, ढेरों सारी चुनरी लगी हुई है। निश्चित रूप से श्रद्धा और आस्था का ये केंद्र है। चलते हैं, ये हैं, आपसे बात करते हैं। मुझे लगता है कि ही गांव होगा। गुरुजी आप प्रणाम। आप ही बता पाएंगे। ये कौन सा स्थान है? शिव बाबा धाम है। तो ये शिव बाबा धाम ब्रह्म बाबा का भी स्थान है। ये कौन से क्षेत्र में है? इलाका क्या है ये? सीमई। ये तहसील क्षेत्र कौन सा होगा? तहसील क्षेत्र कौन सा होगा ये? अकबरपुर। जनपद भी अकबरपुर? अकबरपुर जिला? अम्बेडकर नगर जनपद। तो यहाँ पर ये कब से होगा ये स्थान? करीब 250 साल पहले बतावत हो गई। मतलब 250 वर्ष पहले लोग, उससे पहले से भी होगा। कुछ कोई मान्यता यहाँ पे, कोई पौराणिक बातें, कोई चर्चा किंवदंती? बाबा जी के नाम शिव प्रसाद तिवारी रहा जी, ये लिए शिव बाबा उनके नाम है। उनकी समाधि है। अच्छा, कोई बाबा जी थे, उनकी समाधि है। तो उनकी समाधि स्थल पर ये बट वृक्ष। आप भी दर्शन करने आए हैं कि यहाँ पे पुजारी हैं? पुजारी। आप, क्या नाम है आपका? राम कृपाल गोस्वामी। तो गोस्वामी जी, आप यहाँ पर कितना दिन से पूजा पाठ करते हैं? अरे करीब मैं सबका रहा 60 साल है। अच्छा, आप परंपरागत परिवार के लोग भी पहले करते रहे होंगे, आपके ही परिवार के? हाँ, मतलब पर पिताजी रहे। हाँ। मैंने कुल मिला 60 साल है। अच्छा, आप अपने यहाँ शिव बाबा धाम पे आने वाले जो श्रद्धालु हैं, जो यहाँ के दर्शक हैं, भक्त हैं, उनको कोई संदेश देंगे? आप कुछ कहेंगे? नहीं, कौन संदेश उनका? कुछ भी यहाँ से कुछ कह दीजिए, आशीर्वचन भी कहें, उनसे बात करेंगे। चलिए ठीक है। साथ में आप भी हैं, आपका स्वागत करते हैं। हम तो जानते हैं, आप जो है बेसिक के लिए आप अपना परिचय दे दीजिए एक बार। मैं परमहंस तिवारी जी, अयोध्या क्षेत्र का रहने वाला हूँ। जी। अब अकबरपुर जो है अम्बेडकर नगर बन चुका है। जी। और यहाँ पर मैं बहुत बचपन में आया हुआ हूँ। जी। सीमई जो है हमारी नानी का जो है वो मैका था, लेकिन आज सौभाग्य मिला है बाबा जी के दोबारा दर्शन करने का। आप भी भैया? जी भैया। यहाँ आप दर्शनार्थी हैं? दर्शनार्थी। अच्छा, क्या नाम है आपका? हरिश्चंद्र द्विवेदी। घर कहाँ आपका? सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट, जयसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट। जयसिंहपुर क्षेत्र से आए हुए हैं? जी। तो दर्शन करने आएगा और किस दर्शन के लिए कुछ कहेंगे? इस बारे में क्या जानते हैं? बहुत ही तगड़ी आस्था है हम लोगों की शिव बाबा में। हाँ। जो भी मनोकामनाएं होती हैं शंकर भगवान प्रदान करते हैं, पूरी आस्था और विश्वास के साथ। चलिए भाई, बहुत बढ़िया है। यहाँ पे बहुत ढेर सारी संख्या में बाबा। कहाँ घर है आपका? वही पता है, जयसिंहपुर ही। तो आप लोग इतने दूर से दर्शन करने? भैया आपका? अतुल द्विवेदी। अतुल द्विवेदी जी, जयसिंहपुरी जी। आप जी? जयसिंहपुर। अरे जयसिंहपुर।
राज की बात रहने दो, राज में अच्छा नाम है, बहुत बढ़िया। चलिए राज तक पहुँचिए, राज है तो और भी यहाँ पर भक्त हैं। क्या नाम बेटा? देवेश जी, देवेश द्विवेदी जी। चलिए तो अभिनव द्विवेदी। अभिनव द्विवेदी कहाँ है भाई? हाँ, तो अभी जयसिंहपुर से कैसे आए यहाँ? दर्शन करने आए हो किसी प्रयोजन से? दर्शन करने आए। दर्शन करने। तो बाबा से कुछ मांगा आपने? हाँ, क्या मांगा? मेरे माता पिता हमेशा अमर रहे। हैं? मेरे माता पिता हमेशा अमर रहे। इनके माता पिता हमेशा अमर रहें। फिलहाल बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा, माता पिता के लिए इन्होंने चिंतन किया, चेष्टा किया। और भी यहाँ पे लोग हैं और हम देखेंगे एक बार फिर से और दिखाएंगे। कहिए महाराज जी, क्या हाल है? ठीक है आप बताएंगे? हमारा नाम वैभव पांडे है। यहाँ शिव बाबा धाम अकबरपुर में आए हैं। कहाँ से आए हो? कुमारगंज। कुमारगंज, अयोध्या से। हाँ चलिए, तो अच्छा लगा यहाँ पे? हाँ। महाराज जी से क्या मांगा? यहाँ हमारे शिक्षा दें, पढ़ाई में तेज हो, कोई अच्छी अच्छी शिक्षा दीक्षा विद्वता दें। हाँ हाँ। चलिए, बहुत बढ़िया। और भी यहाँ आने वाले लोगों की। भैया आप यहाँ पहली बार आए हैं, बहुत बार आए हैं? नहीं, कई बार आते हैं। कैसा लगता है आने पे? बहुत अच्छा लगता है। क्या कहेंगे लोगों को? यहाँ आना चाहिए दर्शन करने के लिए। आना चाहिए। चलिए, बढ़िया है। और भी लोग हैं, इनसे मिलेंगे। ये शिव बाबा धाम पर ये दुकान भी है आपकी, प्रसाद भी यहाँ से बेचते हैं। क्या नाम भैया आपका? द्विवेदी जी। संतोष जी हैं आप। ये शिव बाबा धाम है, लगभग कितना पुराना समय ये स्थान होगा? 300 साल से। 300 साल से। यहाँ के बारे में कोई किंवदंती, कोई चर्चा, कोई कहानी, आस्था की? हाँ, महंत जी बैठे हुए हैं, उनसे पूरा आप जाके जानकारी दे दीजिए अंदर में। इसमें अंदर में? अभी पूरा बता देते हैं क्या क्या है, हमसे बहुत पहले जानते हैं। जी 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 जी। ओम प्रकाश गोस्वामी, आप उनसे मिल लीजिए अभी पूरा जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। हमारे समक्ष दर्शकों के लिए कि ओम प्रकाश गोस्वामी जी हैं। आप शिव बाबा धाम के पीठाधीश्वर हैं। आपका स्वागत करते हैं हरिप्रयाग महाराज जी। हम आपके यहाँ आवास में, आपके यहाँ मंदिर पर है इस समय पर, और ये स्थान है, स्वागत करते हैं आपका। कुछ कहेंगे इस स्थान के बारे में, कोई महिमा? ये ब्रह्म स्थान है। 1864 में एक शिव प्रसाद तिवारी नाम के ब्राह्मण, जो तपस्वी के रूप में थे, अविवाहित थे, गोरखपुर के पास के रहने वाले थे। वो गोरखपुर से अपने सहयोगियों के साथ निकले दर्शन करने के लिए अयोध्या। बीच में एक धाम है श्रवण क्षेत्र, जो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है जी। तो पहला गेट माना जाता है अयोध्या का, जहाँ से भगवान की उत्पत्ति के, भगवान के प्रकट होने का एक कारण श्रवण धाम भी है, जहाँ श्रवण क्षेत्र में महाराजा दशरथ द्वारा श्रवण कुमार को तीर लगी थी जी। तो वहाँ उनके माता पिता श्राप दिए थे कि जाइए, जिस तरीके से हम अपने पुत्र शोक में अपने प्राण को दे रहे हैं, उसी प्रकार आप भी देंगे। तो राजा दशरथ जी के पुत्र के रूप में भगवान राम प्रकट हुए। यहाँ से 4 किलोमीटर है। बाबा वहीं जा रहे थे दर्शन करने। हमारे बगल में एक पॉलिटेक्निक विद्यालय है, वहीं पर एक बहुत बड़ा पोखरा था, तालाब था। बाबा वहीं रुक गए। उस समय यहाँ एक छोटी सी रियासत थी, दुल्लापुर। तो दुल्लापुर के जो रियासतदार थे, उनके सिपाही बाबा के पास गए, उनसे परिचय जानना चाहे। बाबा ने बताया कि हम शिव प्रसाद तिवारी हैं, एक तपस्वी ब्राह्मण हैं, अपने सहयोगियों के साथ अयोध्या दर्शन के लिए जा रहे हैं जी। तो बाबा की बात सारे सिपाही जाकर के यहाँ के जो ताल्लुकदार थे उनसे बताए। ताल्लुकदार खुद आए, बाबा से कहे कि बाबा, आप हम सुने हैं कि जो ब्राह्मण होते हैं तपस्वी, वो अपनी धोती आसमान में सुखवाते हैं नहाने के बाद, क्या ऐसा कुछ है? तो बाबा ने कहा हाँ ऐसा है। तो कहा कि आप फिर करके दिखाइए। तो बाबा ने कहा कि ब्राह्मण कोई कार्य, सन्यासी कोई कार्य अकारण नहीं करता, हमारी एक शर्त आपको माननी होगी। तो यहाँ के जो रियासतदार थे वो कहे कि बाबा बताइए। तो बाबा कहे कि जितनी दूरी में धोती सूख कर आएगी, वो धोती दान स्वरूप आपको हमको देनी पड़ेगी। दान शब्द इसलिए लगा दिए कि दान दी हुई जमीन का कभी लगान नहीं लगता जी। मान गए। सुबह बाबा नहाए और वहाँ से नहाने के बाद अपनी धोती आसमान में उड़ा देते हैं। ये बाबा के एरिया 154 बीघा है। 154 बीघे में धोती घूम के आके गिरती है।
उसको दान स्वरूप दे देते हैं। बाद में बाबा अपने जाते हैं, दर्शन करके आते हैं, फिर अपने कुछ सहयोगियों के साथ यहाँ रहना शुरू कर देते हैं। 1864 में बाबा आए थे, ठीक 5 साल बाद 1869 में इस जमीन को लेना चाहते थे। यहाँ के जो ताल्लुकदार थे, बाबा ने मना कर दिया। पुनः वापस लेना चाहते थे। हाँ, मना कर दिया जब बाबा ने, तो उस जमीन को जबरदस्ती बलपूर्वक हथियाना चाहे। जी बाबा हठी हो थे, सन्यासी थे ही, जी अपने प्राण को यहीं त्याग दिए। जी और उनकी ये समाधि स्थल है। जो ताल्लुकदार थे, 13 दिन के अंदर ही उनका विनाश हो गया। और बाबा का ये जो वट वृक्ष है जी, ये उन्हीं के द्वारा लगाया गया था। आज वट वृक्ष लगभग 149 साल का हो गया। तब से चूंकि शिव प्रसाद तिवारी नाम था, तो लोग बुजुर्गों को बाबा कहते थे, तो शिव बाबा के नाम से विख्यात हैं। जितने भी यहाँ धर्मशाले हैं, जितने नल हैं, जितने घंटे हैं, या यहाँ तक कह दीजिए जो भी यहाँ विकास के हैं, कार्य हुए हैं, ये सारे के सारे मनौती के हैं, श्रद्धालुओं द्वारा बनवाए गए हैं। मन्नतें पूरी होती हैं, लोग अपने आप लाते, लोग आते हैं यहाँ दर्शन करते हैं। कब लगता है यहाँ पे मेला? दर्शन यहाँ शुक्रवार और सोमवार को मेला लगता है। एक चीज और आपको बता दें, इस गांव में चौखट नहीं लगता, पूरे गांव में। इस गांव में हाँ, चौखट नहीं लगता। कभी कभी प्रश्न भी आया है कि वो कौन सा गांव है जहाँ दरवाजे नहीं लगते। कौन सा गांव है आप बता दीजिए? सिंहमई कारी रात है। सिंहमई कारी रात। सिंहमई कारी रात है। ये अंबेडकर नगर जनपद है। अंबेडकर नगर जनपद का गांव है। यहाँ किसी के घर में बंद दरवाजा नहीं लगते। जो भी दरवाजे लगते हैं वो खुली खिड़की के तरीके से लगते हैं आज भी। और धीरे 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 बाबा का ये धाम, शुक्रवार सोमवार को हजारों लोगों की भीड़ रहती है। यूँ कह दिया जाए कि बाबा जी की ही इच्छा से या उनकी शक्ति से इस क्षेत्र में जो है दरवाजे नहीं लगते। हाँ, ये बाबा जी की इच्छा से, ये बाबा जी की कहीं न कहीं से लोगों को स्वप्न दिखाए कि आप लोग दरवाजे नहीं लगाएंगे और कभी दरवाजे से आपकी कोई चोरी नहीं होगी, कहीं आपका कोई अहित नहीं होगा, और कभी हुआ भी नहीं। की जो जमीन है रोड के किनारे बड़ी कीमती है। एक हमारे सब अपने उपयोग में ले ली। सारे लोग एक जमीन का बंटवारा किए। रोड के किनारे जमीन के निशानदेही हुई है सारे लोगों में। रात में क्यों पत्नी की तबीयत खराब हुई है, क्यों खुद परेशान हुई, क्यों बच्चे की तबीयत खराब हुई है। सुबह सारे लोग आए का अपन छोटी बताए। यानी यह बाबा का श्राप है। यानी कि कितना जमीन बताया था भैया आपने यहाँ का भूभाग? 154 बीघा। तो 154 बीघे में अपने स्वार्थ के हित में, व्यक्तिगत हित में कोई भी व्यक्ति इस जमीन पर कुछ नहीं कर सकता। जो भी काम होगा वो सार्वजनिक होगा, और बाबा के अनुमति के बिना यहाँ एक ईंटा भी नहीं रखा जा सकता। अच्छा, आप कुछ बनाते हैं तो आदेश लेते हो? हाँ, बाबा से आदेश, उसके बाद भी, और वो भी सार्वजनिक रूप से जो काम में आओ। जी जी। यहाँ कोई भी धर्मशाला कोई ये नहीं कर सकता कि मेरा। जैसे धर्मशाला तमाम बनी है उधर से, जी, एक लाइन से तमाम धर्मशालाएं दर्जनों हैं। जी, तो ये सब लोगों ने बनवाया? लोगों ने बनवाया। स्वेच्छा इसकी से। मनोती पूरा हुआ, बाबा हमारा ये अमुक काम हो जाएगा तो हम आपके यहाँ धर्मशाला बनवाएंगे। तो काम पूरा हो गया, आके बनवा दिए। भंडारे करते होंगे? जी, भंडारे वगैरह भी करते होंगे? हाँ, भंडारे भी करते हैं, कढ़ाई चढ़ाते हैं। जिसकी जो सामर्थ्य रहती है, 10 लोगों को, 20 लोगों को, 50 लोगों को भोजन भी करवाते हैं। जी जी जी। दक्षिणा भी देते हैं, जैसी जिसकी व्यवस्था हो। हाँ हाँ। यहाँ किसी तरीके से कोई बाध्य नहीं है कि आप ये चढ़ाइए या आप ये करवाइए। जो अपनी मर्जी से आप चाहें वो बाबा की अनुमति से करवा सकते। यहाँ से आप अपने दर्शकों को, यहाँ के जो है अनुयायियों को, जो यहाँ के लोग चाहने वाले हैं, कोई संदेश देंगे आप? अब हम तो यही कहेंगे कि शिव बाबा की कृपा सारे लोगों पर बनी रहे, सब सुख चैन शांति से रहें, और बाबा की आशीर्वाद स्वरूप कृपा बरसती रहे। सारे लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, और अच्छे विचार से बाबा को मानते रहें। 2024 में राजनीति की बात करेंगे जरा सा, राष्ट्रीय की बात। 2024 का लोकसभा चुनाव आपके भी बीच में सामने है, और आपके यहाँ से कौन कौन लोग चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ जानते होंगे, या माहौल किसका है? हमारे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से रितेश पांडे जी चुनाव लड़ रहे हैं जी, जो यहाँ के पहले भी सांसद रह चुके हैं जी। अच्छे छवि के हैं। और एक चीज़ हम बताएं कि हम लोग किसी व्यक्ति को वोट नहीं देते,
हम लोग राष्ट्र के नाम पर भाजपा को वोट देते हैं, क्योंकि राष्ट्र हित सर्वोपरि है और कहीं न कहीं भाजपा ऐसा काम कर रही जो राष्ट्र हित में है। व्यक्ति हित को हम इग्नोर करके राष्ट्र हित को महत्व देते हैं। भगवान राम का मंदिर बन गया, धारा 370 हट गया और हम लोग चाहते हैं कि पूरे देश में एक संविधान हो जो सबके ऊपर लागू हो। इसी चीज़ को लेकर के हम लोग भाजपा को वोट देंगे और हमारे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री रितेश पांडे जी जीतेंगे, चुनाव जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। ये भी इधर पीपल का पेड़ है, यहाँ भी हम चलेंगे, ले करके आपको दर्शन करवाएंगे ज़रूर। और यहाँ पर शंकर भगवान और माता पार्वती की ये प्रतिमा है। अब यहाँ का ये सुंदर पावन भव्य क्षेत्र दिख रहा है। यदि आप लोगों को अवसर मिले तो कभी इधर अम्बेडकर नगर में ये श्रवण क्षेत्र है, यहाँ पर आए, दर्शन का लाभ प्राप्त करें। और निश्चित रूप से जैसा कि अभी महाराज जी ने बताया ये सब होता है। अच्छा है, यहाँ पर तमाम रहने के लिए धर्मशालाओं का भी निर्माण जैसा हुआ है, दुकानें हैं। चारों तरफ धर्मशालाओं का निर्माण भी हुआ है, जैसा कि महाराज जी ने बताया कि लोगों ने बनवाया है। जिनके कार्य हो जाते हैं वो अपना काम करते हैं। फिर मिलेंगे। सादर प्रणाम।